वेलकम बैक डी स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज एम्प्लॉयमेंट लॉ के अंदर। जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है आपका अथॉरिटी अंडर इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट। हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो हमने शुरू किया था उसके अंदर हम अथॉरिटीज़ पढ़ते हैं। तो अथॉरिटीज़ का मतलब क्या हुआ कि जो पावर्स हैं, पावर किसको मिलेंगी? जो पर्सन डिजर्व करेगा। जैसे आप कंसलेशन ऑफिसर्स देखें, आप बोर्ड देखें, आप कोर्ट देखें, आप ट्रिब्यूनल देखें, तो इनको पावर है। और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे सेक्शन 11 के अंदर सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 4 हम वन बाय वन इनको समझेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि जो अपनी अथॉरिटी अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसकी सेक्शन 11 है। और 11 के अंदर सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सब सेक्शन जो 11 की 1 सब सेक्शन है वो क्या है। तो इसके अंदर आप ये देखें कि जो बोर्ड है, बोर्ड जो है, जो ट्रिब्यूनल जो है, जो कोर्ट जो है, उसको प्रोसीजर के लिए कुछ अथॉरिटी दे रखी है कि जो बोर्ड ठीक समझता है वो वैसा कर सकता है। ये ऐसा इसलिए दिया गया है क्योंकि यदि कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो उसको बोर्ड अच्छे से समझ सकता है और उसको सोल्व कर सकता है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें उनको ठीक लगती हैं, उनको कर सकते हैं, किनको आप नहीं कर सकते। यहाँ पे हमने जो सब सेक्शन 1 पढ़ी है इसके अंदर आप ये देखें कि जो गवर्नमेंट का जो पर्पस है वो यही है कि जो ये जो आपके कंसिल ऑफिसर हैं, वो बोर्ड हैं, कोर्ट हैं, जो जो सही समझते हैं, वो उचित समझते हैं, जो उनको लगता है कि फिट है वो उसको क्या करते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और सब सेक्शन 2 के अंदर हम ये देखें कि यदि कोई पर्सन है, इनमें से कोई पर्सन है, यदि वो एंटर होना चाहता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जहाँ पे डिस्प्यूट हो रहा है वहाँ पे वो एंटर कर सकें। अब क्वेश्चन ये बनता है कि वहाँ पे वो एंटर क्यों करेंगे, उसका पर्पस क्या है? तो उसका पर्पस क्या होता है? इंक्वायरी का। तो इंक्वायरी वो वहीं कर सकते हैं जो उसके प्रीमाइसेस, उसी प्रीमाइसेस में जा सकते हैं जहां वो ऑथोराइज हैं जाने के लिए, वहां वो जा सकते हैं, उस एस्टेब्लिशमेंट में जा सकते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे हम ये देखें कि जो एम्प्लॉयर को नोटिस देने के बाद वो वहाँ पे प्रेमाइजेस में एंटर होंगे। ये सेक्शन 2 के अंदर हमने पढ़ा। सब सेक्शन 3 के अंदर हम ये देखेंगे कि जो आपका बोर्ड है, कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, नेशनल ट्रिब्यूनल है, इसको ये पावर वही होगी जो सिविल कोर्ट के पास होगी। अब आप ये देखें सिविल कोर्ट को क्या जो पावर होंगी 1908 के अंदर, जब आप ये देखें किसी पर्सन को क्या करना हो, एग्जामिन करना हो, ठीक है ना, यदि उसने उसके कोई डॉक्यूमेंट्स को कोई चेक करना है, ठीक है ना, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है, या फिर कुछ एग्जामिन करना हो, विटनेस को चेक करना हो, इसके अलावा कोई भी अदर मैटर है, कोई भी अदर मैटर हो सकता है जो इस सेक्शन के अंदर इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑथोराइज कर रखा है, तो वो वर्क वो कर सकता है। यहाँ पे हम ये देखेंगे अंडर सेक्शन जो आपकी 3 है, हमने ये पूरी की है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन सब सेक्शन 4 पढ़ेंगे। सेक्शन 4 के बारे में हम ये देखेंगे। इसमें ये बताया गया है कि जो आपका कॉन्सुलेशन ऑफिसर होता है, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो होता है, जब वो उसकी वो जांच करने जाता है तो उसके डॉक्यूमेंट्स को अपने पास मंगा सकता है। जैसे आप ये देखें कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, कॉल फॉर द इंस्पेक्ट एनी डॉक्यूमेंट्स विच इज़ ग्राउंड फॉर द कंसिडरिंग रिलीवेंट फॉर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, तो उस डॉक्यूमेंट्स को वो अपने पास मंगा के उसकी जांच कर सकता है, उसका इंस्पेक्शन कर सकता है। ठीक है ना। वही हम बात कर रहे थे कि ये जो पावर हैं उसको, ये जो पावर मिली है वही जो हमने पहले वो बात की थी कि सिविल कोड जो है आपका, उसके अंदर उसको पावर मिली है। इसके अंदर ये भी रखा हुआ है कि वो क्या कर सकता है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको ही चेक कर सकता है, जो विटनेस हैं उनको वो चेक नहीं कर सकता। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा हम देखें सब सेक्शन 5 के अंदर क्या बताया है कि जो कोर्ट है, जो लेबर कोर्ट है, जो ट्रिब्यूनल है, ठीक है ना, उनको लगता है कि यदि कोई वन ए मोर पर्सन स्पेशल नॉलेज ऑफ मैटर अंडर कंसिडरेशन एज ए असेसर और असेसर एडवाइस टू प्रीसीडिंग बिफोर, ठीक है ना, वो पर्सन जिनको उस डिस्प्यूट के बारे में कोई नॉलेज है, उस डिस्प्यूट के बारे में नॉलेज है, तो उनकी एडवाइस ले सकते हैं। उन असेसर की एडवाइस को हम अपॉइंट कर सकते हैं सेक्शन 5 के अंदर। और इसके अलावा ये कहा गया है कि जो आपका जो कोर्ट है वो क्या एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति जो भी उनको लगता है कि अप्रोप्रिएट हैं उनको वो अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है ना। उनको इस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, इस मैटर के बारे में इनको, जिनको मैक्सिमम नॉलेज होगी उन्हीं को ही अपॉइंटमेंट में प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है ना। इसके अलावा हम ऐसे लोगों को जिनको नॉलेज कम है उनको हम इसमें प्रायोरिटी नहीं देंगे, तो वही पर्सन अपॉइंट होंगे जिनको नॉलेज है इस चीज़ की, अदर पर्सन अपॉइंट नहीं होंगे। फिर हम सब सेक्शन 6 के अंदर बात करेंगे कि जो प्रेसिडिंग ऑफिसर है, जो आपका लेबर है, ट्रिब्यूनल है, नेशनल ट्रिब्यूनल है, ठीक है ना, इन सभी को एज ए पब्लिक सर्वेंट मानते हुए ये माना गया है कि जो आपकी सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी है,
इन सबको लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। ये जो पर्सन है, आपको पता ही है कि जो पब्लिक सर्वेंट है उनको कितनी इंपॉर्टेंस मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है ना। इसके अलावा कोई एक्सपेंसेस होता है, कोई भी एक्सपेंसेस सेक्शन 7 के अंदर आप देखें कि कोई भी एक्सपेंसेस है इंसिडेंटल टू एनी प्रोसीडिंग बिफोर लेबर कोर्ट है, ट्रिब्यूनल कोर्ट है, नेशनल ट्रिब्यूनल है, तो उन एक्सपेंसेस को हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। जो भी एक्सपेंसेस जो उन्होंने इनकर्ड किए हैं उन एक्सपेंसेस को वो क्या कर सकते हैं, सच कॉस्ट टू बी पेड एंड गिवन द नेसेसरी डायरेक्शन ऑफ द पर्पस अफोर्सेड कॉस्ट मेड की क्या क्या खर्चे किए गए हैं उनके बारे में वो जानकारी ले सकते हैं। और सब सेक्शन जो आपकी 8 है उसके अंदर ये बताया गया है कि कोई भी जो हमने लेबर कोड पढ़े हैं, ट्रिब्यूनल कोड पढ़े हैं, वो सारे क्या माने जाएंगे, सिविल कोड माने जाएंगे। और हम किस सेक्शन के अंदर पढ़ रहे हैं, 345, 346 और 348 ऑफ द कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंदर हम ये पढ़ रहे हैं। तो इस एक्ट के अंदर हमने यही पढ़ा कि क्या प्रोसीजर है, क्या पावर है, उन सब चीज़ों को हमने यहाँ पे समझा। अब आप ये देखें कि यदि ये पावर्स इनको नहीं मिले तो अब आप ये देखें कि ये अपना काम सही ढंग से कर पाएंगे, तो आप कहेंगे नहीं सर ये अपना सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए ये जो आपकी पावर ऑफ काउंसिल ऑफिसर जो हैं, बोर्ड जो हैं, कोर्ट जो है, ट्रिब्यूनल जो है, हमने सेक्शन 11 के अंदर पढ़ा है। और 11 के अंदर हमने सब पार्ट पढ़े हैं। 11 का सब सेक्शन ए पढ़ा था, जिसके अंदर हमने देखा था कि जो वो ठीक समझता है, बोर्ड जो ठीक समझता है, उस सच प्रोसीजर एज मे बी आर्बिट्रेटर और अथॉरिटी मे थिंक फिट। तो जिस तरीके की प्रोसीजर वो चाहता है वो लागू कर सकता है, उसको राइट्स है। सब सेक्शन 2 के अंदर हमने देखा कि जो भी हम किसी जहाँ पे डिस्प्यूट हुआ है वहाँ पे यदि हम एंटर होना चाहते हैं तो एम्प्लॉयर को पीरियड उसका नोटिस दिया जाएगा और उस नोटिस के बाद ही हम वहाँ पे एंटर हो सकते हैं। और उस नोटिस का पर्पस यही होगा कि हम इंक्वायरी के लिए वहाँ पे हम जा रहे हैं उस जहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हुआ है। हमने सब सेक्शन 3 के अंदर कुछ और पार्ट पढ़े थे जहाँ पे हमने देखा था कि हम यहाँ पे देख सकते हैं एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन और एग्जामिनिंग हिम ऑन ए ओथ। हम उसकी शपथ वगैरह को हम चेक कर सकते हैं, जो उसने शपथ पहले दी थी वो फॉलो हो रही है या फिर नहीं है, या प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हुआ है तो उसको हम चेक कर सकते हैं। इशूइंग कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस की विटनेस का एग्जामिनेशन करना है तो वहाँ पे हम जा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अदर मैटर प्रिस्क्राइब्ड जो है इंक्वायरी के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, उस चीज़ को वो हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमने सब सेक्शन 4 पढ़ा था, उसके अंदर हमने देखा था कि कोई भी पर्सन जो है, जैसे आपको लगता है कि किसी पर्सन के पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है ना, द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन सच पर्सन और कॉल्ड फॉर ए इंस्पेक्ट एनी डॉक्यूमेंट्स की डॉक्यूमेंट्स के पर्पज से किसी पर्सन को बुलाया जा सकता है, उससे इंक्वायरी की जा सकती है, ठीक है ना, जो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड है उससे इंक्वायरी की जा सकती है। हमने सब सेक्शन 5 के अंदर हमने देखा कि जो नेशनल ट्रिब्यूनल है, बोर्ड है, जो लॉ है, जो सोचता है, जो समझता है कि हाँ भाई अपनी नॉलेज के बेस पर कि कुछ लोग हैं जिनको डिस्प्यूट के बारे में ज़्यादा नॉलेज है तो उनको प्रियोरिटी देके उनकी एडवाइस भी ले सकता है, अपनी उसके अंदर अपने डिसीजन के अंदर उनकी एडवाइस भी ले सकता है, उसको राइट है। इसके अलावा हमने देखा था कि ये जो पर्सन है आपका कंसलेशन ऑफिसर, मेंबर ऑफ बोर्ड, कोर्ट जो हैं, ये सब क्या माने जाएंगे, पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। फिर हमने देखा कि जो आपके जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है इससे रिलेटेड उसको हम रिकवर्ड भी कर सकते हैं। उस कॉस्ट का जो भी पेमेंट हुआ है, नेसेसरी एक्सपेंसेस जो हुए हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन पर हम उसका पेमेंट कर सकते हैं।